अपनी बेटियों की खातिर क्या नहीं करते हैं, लेकिन संतान माँ बाप को भूल जाते हैं। अपने सुख के कारण, अपने हित के कारण माँ बाप को भुला देती है औलाद। कहते हैं हमारे समाज में शिक्षा दिलाओ, संस्कार की कमी मत रखो, बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। कहते हैं कि एक बार के लिए बेटों की फरमाइश पूरी मत करना, लेकिन बेटी किसी चीज की जिद करे तो उसे कभी इनकार भी मत करना, क्योंकि कोई पता नहीं वो जब पीहर से ससुराल जाएगी उसे सुख मिले ना मिले ये कोई निश्चित नहीं है। बेटे तो हमेशा आपकी आंखों के सामने रहेंगे, लेकिन बेटियां अपनी ससुराल जरूर चली जाएंगी। वो याद यही करेगी कि यदि हमें ससुराल में दुख मिला है, अपने पीहर में अपने बाप के आंगन में मैंने कभी दुख नहीं देखा। अपने माँ बाप की हमेशा प्रशंसा करती हैं और अक्सर भी माओ से बेटियां कम हित करती हैं, पर अपने बाप से हित ज्यादा किया करती हैं। कहते हैं कि माँ बाप जब अपने बेटियों को विदा करते हैं, उस वक्त यदि कोई उनके दिल पर हाथ रख करके देखे तो दर्द और पीड़ा क्या होती है सिर्फ बेटियों वाले ही समझ सकते हैं। एक बाप और बेटी का रिश्ता कितना पवित्र और कितना पावन होता है। बाप अपनी औलाद की खातिर क्या नहीं करता है। वही औलाद अपनी माँ बाप को भुला देती है, वही औलाद अपने माँ बाप की नाक डुबा देती है। ये क्या कमी है? संस्कार। संस्कार दो बच्चों को। जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं उस वक्त उनके हृदय में बहुत पीड़ा होती है। प्यारे, अगर इस संसार में कोई दानी है तो माता पिता जैसा कोई दानी नहीं हो सकता, जो अपनी बेटी को हंसते और रोते, अपने हृदय के टुकड़े को रोते और हंसते दान कर देता है। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी हस्ती है तो वो बाप होते हैं। कैसे होती है कि माँ जो होती है अपनी संतान को कमर पर बिठा करके दुनिया के दर्शन कराती है, पर बाप वो हस्ती है प्यारे जो कंधों पर बिठा करके अपनी औलाद को दुनिया दिखाती है। अपना पूरा जीवन औलाद के परवरिश से लेकर के उसमें ही गुजार देता है, कंधे पर बिठा करके दुनिया दिखाता है। देख बेटा, ये दुनिया बड़ी विचित्र और दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि हर पग पर और हर पल पर माँ बाप अपने बच्चे को कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं, बच्चे से कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं कि मेरा बालक गिर जाए। नहीं, मेरा बालक हमेशा आगे बढ़े, बेटी हमेशा आगे बढ़े। कहते हैं देवकी जब बेहद रोई है, कंस ने देखा हमारी बहन देवकी बहुत परेशान है, अभी अपनी ससुराल जाएगी, इसको हम
इसके रथ पर इसके ससुराल नहीं जाने दूंगा। अपना कंस ने रथ सजवाया, देवकी को गोद लेकर के और जैसे रथ पर बिठाया वैसे महाराज आकाशवाणी होती है। और जब आकाशवाणी होती है तो कहा जाता है जिस समय देवकी जा रही थी वसुदेव जी बैठे थे, आकाशवाणी हुई जिस बहन देवकी को तू हंसी खुशी से उसके ससुराल लिए जा रहा है, उसी बहन देवकी के 8वें गर्भ वाला तेरा काल होगा। कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए और रथ से नीचे गिराया, देवकी को मारने लग गया। कहते हैं कि बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, पुत्रियां बहुत नाजुक होती हैं। अगर कोई एक बार डांट भी दे तो उन्हें रोने के अलावा जवाब देना नहीं आता है। एक बेटी अपने माता पिता की लड़ाई थी, लाडली थी, अपनी ससुराल में गई। उसे जब दुख मिला अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखती है और क्या कहती है उस चिट्ठी के माध्यम से प्यारे से तुम्हारी मेरी मारे ससुर समझावे पापा, सास मेरी मारे ससुर समझावे पापा,
छोटी मोई मारे दिवर धमका दे पापा छोटी मोई मारे अरे छोटी मोई मारे दिवर समझावे कहते हैं कि बेटियों को कष्ट न दे, उन्हें लाड़ प्यार करें। भैया इधर देवकी को जैसे ही महाराज परीक्षित प्रसंग की ओर गौर करते हैं, कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोक दिया कि आप देवकी को मार नहीं सकते, नारियों पर क्षत्रिय का वार नहीं करते हैं, आप कैसे इसको मार सकते हैं। जवाब दिया है तो हम देवकी को